हे गाइस, एक बार फिर से आप सभी का मिस्टर व्यास के अंदर स्वागत है। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि जब भी आप ब्लॉगिंग के अंदर अपना कोई भी कंटेंट राइटिंग करते हैं तो गूगल के वो कौन-कौन से रैंकिंग सिग्नल हैं जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट रैंक करती है। वैसे तो गूगल के 200 डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी वेबसाइट को रैंकिंग को लेकर के, लेकिन एक बिगिनर को कुछ आइडियाज होने चाहिए जो कि वेल नोन है, जो कि ऑलमोस्ट एवरीवन को आइडिया है इसके बारे में। अगर जो भी कोई अगर अच्छे से ब्लॉगिंग करता है, एवरी एसईओ एक्सपर्ट और एवरी एसईओ इंडिविजुअल को ये सारे फैक्टर्स पता होने चाहिए। सो गाइस, अगर आप ये जानना चाहते हैं ये कौन-कौन से चीजें हैं और साथ ही साथ कुछ चीजें और, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। एवरीथिंग मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने वाला हूं, क्योंकि अगर आपको ये सारे फैक्टर्स पता होंगे तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना कंटेंट लिखेंगे वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइज्ड रहेगा और आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। बहुत ही एक्सक्लूसिव टिप्स है जो आपकी एसईओ जर्नी को चेंज करके रख देगी। चलिए गाइस, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं डेस्कटॉप की स्क्रीन पे और शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पे नए तो गाइस फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने ओपिनियन बताना मत भूलिएगा। लेट्स गो टू द स्क्रीन। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप ब्लॉगिंग सीखना चाहते हैं तो 9 डे फ्री ब्लॉगिंग की ट्रेनिंग अगर आपने ज्वाइन नहीं की है तो डोंट मिस दिस वन। प्रोवाइड योर नेम, ईमेल आईडी और सिंपली एनरोल कीजिए। आपको 9 दिनों तक आपके ईमेल बॉक्स के अंदर 9 पीडीएफ्स में फ्री ऑफ कॉस्ट में भेजूंगा। साथ ही साथ कुछ एक और ब्लॉगिंग का कोर्स आपके लिए फ्री है, उसको मैं एंड में बताऊंगा कैसे आप उसको क्लेम कर सकते हैं। चलिए गाइस, वो कौन कौन से सिग्नल है, ये सिग्नल कैसे काम करते हैं, वन बाय वन में हर चीज के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं। सबसे पहले चीज गाइस, वैसे तो गूगल के 200 प्लस पैरामीटर्स होते हैं जैसा कि पब्लिकली है, लेकिन उसमें से कुछ कुछ ही फैक्टर्स है जो लोगों के लिए नॉन है। बाकी क्या है, एग्जैक्ट कैसे काम करता है, नोबडी नोज। तो गाइस, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आप एक बिगिनर जब भी आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने सुनी होगी वो होगी हाई क्वालिटी कंटेंट। सुना तो बहुत कुछ है हाई क्वालिटी कंटेंट, बट एग्जैक्टली क्या है गाइस। जब भी हाई क्वालिटी कंटेंट की बात आती है तो यहाँ पे दो सबसे इंपॉर्टेंट पीसेज होते हैं, जहां पर पहला होता है आपका सर्च इंटेंट और दूसरा होता है उसका प्रॉपर कंटेंट एनालिसिस। ये क्या होता है पहला सिग्नल। तो गाइस, सर्च इंटेंट की बात करूं तो यहां पर मान लीजिए कि मैं आकर के टाइप करता हूं बैकलिंक्स। अगर आप कोई कीवर्ड टारगेट करते हैं बैकलिंक्स के नाम से तो यहां पे कोई चीज गाइडेड ही नहीं है। बैकलिंक्स मींस व्हाट, क्या एक्चुअली यूजर इससे चाहता है, क्या वो व्हाट आर द बैकलिंक्स, बैकलिंक्स के बारे में जानना चाहता है, या फिर वो जानना चाहता है कि हाउ टू क्रिएट अ बैकलिंक, या फिर वो जानना चाहता है कि व्हाट विल हैपन इफ यू विल नॉट क्रिएट अ बैकलिंक। तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं। तो जब भी इस तरीके का कभी भी आप कीवर्ड टारगेट करते हैं तो इसका कोई पर्टिकुलर इंटेंट नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे कीवर्ड के लिए आपको ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल 0 हो सकता है। जैसे कि दूसरा एग्जांपल बताऊं जो कि मैं बार बार देता रहता हूं। मान लीजिए कि आप कोई कीवर्ड सर्च करते हैं ब्लू होस्ट लॉगिन के नाम से। अगर इसको किसी एसईओ टूल में जाकर सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी कीवर्ड डिफिकल्टी लेस देन 5 है और सर्च वॉल्यूम थाउजेंड्स के अंदर है। आप सोचते हैं ये कीवर्ड इजी टू टारगेट और टारगेट करने लग जाते हैं, लेकिन कभी आपने इसके बारे में सोचा इस कीवर्ड का इंटेंट क्या है। इस कीवर्ड का इंटेंट है सिर्फ और सिर्फ लॉगिन करना। मतलब कि यूजर जब भी ऐसा कुछ टाइप कर रहा है तो वो हमेशा ब्लू होस्ट की लॉगिन की वेबसाइट की लिंक को क्लिक करेगा। अगर आपने कंटेंट लिख रखा है जिसमें कीवर्ड टारगेटेड है ब्लू होस्ट लॉगिन, आपको कोई ट्रैफिक नहीं आएगा। सो गाइस, और आपकी साइट भी रैंक नहीं करेगी। तो यू मस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस कीवर्ड इंटेंट, जिसको मैं बहुत बार बहुत सारे वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है। तो गाइस, ये पहला रैंकिंग सिग्नल है। यू मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई द कीवर्ड रैंकिंग सिग्नल। और ये कैसे पता लगेगा गाइस, जब भी आप कीवर्ड को इंसर्ट करते हैं तो आपको टॉप 10 रिजल्ट को स्कैन करना है। जैसे कि मैं बैकलिंक को स्कैन करता हूं तो गूगल क्या समझ रहा है वो कैसे आपको पता चलेगा गाइस। तो यहां पे टॉप 10 रिजल्ट्स आपको स्कैन करना और ये समझ में आ रहा है कि बैकलिंक जैसे ही मैं सर्च करता हूं तो गूगल वो पेजेस रैंक कर रहा है जो एक्सप्लेन करते हैं व्हाट इज अ बैकलिंक, ना कि वो कि जो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हाउ टू क्रिएट अ बैकलिंक। सो व्हाट इज अ बैकलिंक, बैकलिंक व्हाट आर बैकलिंक, व्हाट इज अ बैकलिंक, फ्री बैकलिंक चेकर, बैकलिंक व्हाट इज अ बैकलिंक। सो ऑलमोस्ट 80 to 90% वो पोस्ट है जो एक्चुअली एक्सप्लेन कर रहा है एग्जैक्टली बैकलिंक क्या है। तो ये इसका कीवर्ड इंटेंट है। इसलिए हमेशा आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड चूज करना है, जो कि मैंने आई बटन में डिटेल वीडियो बनाया था। आई होप गाइस कि ये आपको समझ में आ गया। चलिए गाइस, अभी बात करते हैं सेकंड वाला रैंकिंग सिग्नल जो कि गूगल का एडवांस कोर एल्गोरिथम का पार्ट है, एंड दैट इज अ रैंक ब्रेन एल्गोरिथम। रैंक ब्रेन एल्गोरिथम क्या है, यू डोंट इवन नो गाइस। आज भी गूगल के अंदर 10 से 15% इतनी क्वेरीज है जो कभी गूगल के डेटाबेस में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। जैसे कि बैकलिंक आपने सुना होगा, कल को जाकर कोई टाइप करेगा एसईओ हाउ आर यू बैकलिंक,
कोई भी कुछ भी टाइप कर सकता है। तो एवरीडे 10 टू 15% ऐसी क्वेरीज हैं जो गूगल ने कभी नोटिस ही नहीं की हैं। तो इस चीज को टैकल करने के लिए गाइस गूगल ने अपना एक अलग से एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है रैंक ब्रेन एल्गोरिथम। ये एक मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। ये क्या करता है, जैसे ही मैंने आज ये सर्च किया एसईओ हाउ आर यू बैकलिंक, यहां पे जो टॉप 10 रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मोस्टली व्हाट अबाउट बैकलिंक के बारे में आ रहे हैं। अगर कल को जाकर के जितने 90% यूजर है सबके सब 10 स्मार्ट वेज टू अर्न और बिल्ड बैकलिंक पे क्लिक करेंगे तो रैंक ब्रेन एल्गोरिथम फ्यूचर के अंदर वो कंटेंट रैंक करेगा जो इस तरीके के इंटेंट मैच करता है, ना कि व्हाट आर बैकलिंक वाले। तो वो रैंक ब्रेन का एल्गोरिथम है, वो एक्चुअली डिसाइड करता है कि कौन सा कंटेंट रैंक करना चाहिए, कौन सा कंटेंट रैंक नहीं करना चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए कि आज मैं कोई ऐसा पेज है जो सर्च कर रहा हूं दैट इज ऑल अबाउट व्हाट अबाउट द ओलंपिक गेम्स, राइट? ओलंपिक गेम्स क्या है या व्हाट इज ओलंपिक। तो जब भी ओलंपिक के बारे में मैं सर्च करता हूं तो बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर गूगल कंफ्यूज हो जाता है ये जानना क्या चाहता है, ये ओल्ड ओलंपिक के बारे में जानना चाहता है, न्यू ओलंपिक के बारे में जानना चाहता है। तो उस केस के अंदर कंफ्यूजन ये हो जाता है, यहां पर जो पुरानी टेक्निक हुआ करती थी जिसके हिसाब से जिसका सबसे ज्यादा बैकलिंक उसको रैंक हो जाता था, लेकिन अभी नहीं होता है। यहां पर गूगल यहां पर होने वाले इंटरेक्शन को ट्रैक करता है, इसके हिसाब से उसका जो रैंक ब्रेन एल्गोरिथम है उस डेटा को ट्रैक करता है कि कौन किस पे ज्यादा क्लिक कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है ये पहला और दूसरा रैंकिंग सिग्नल, पहला कीवर्ड इंटेंट और कीवर्ड की कंटेंट की क्वालिटी, और दूसरा जो है गाइस वो है आपके टॉप 10 रिजल्ट्स में एक्चुअली गूगल क्या सर्च कर रहा है। ये हमेशा आपको दो चीजें मैच करके ही कंटेंट लिखना चाहिए और इसी के हिसाब से गूगल समझता है। तो दैट वाज द सेकंड फैक्टर यू हैव टू अंडरस्टूड। नाउ गाइस तीसरा रैंकिंग सिग्नल वो की बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, वो है बैकलिंक। वैसे तो बैकलिंक बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए उस पर बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बैकलिंक बनाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनका पॉइंट रहता है कि मेरे को बस बैकलिंक बनाना है, लेकिन नहीं। अगर मान लीजिए कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपकी वेबसाइट है वो हेल्थ और फिटनेस के बारे में, लेकिन आप जिस वेबसाइट से बैकलिंक लेके आ रहे हैं गाइस वो बैकलिंक है किसी भी एसईओ रिलेटेड वेबसाइट से। दोनों नीश इंटरलिंक नहीं हो रही है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट निशेस है। तो उस केस के अंदर क्वांटिटी ऑफ बैकलिंक नेवर एवर मैटर, ओनली थिंग विच मैटर इज क्वालिटी ऑफ बैकलिंक। अगर आपकी वेबसाइट एसईओ के बारे में है तो आपको बैकलिंक ऐसी वेबसाइट से लेनी चाहिए जो रिलेटेड हो ब्लॉगिंग के, जो रिलेटेड हो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के, जो रिलेटेड हो डिजिटल मार्केटिंग के, ना कि किसी हेल्थ और फिटनेस वेबसाइट से। इसलिए मैंने बहुत सारे लोगों की जो मेरे पास क्वेरी आती है उनका ये कहना है कि भाई हमने एचरएफ में जाके देखा वहां पर 30 बैकलिंक्स बता रहा था, मैंने 35 बना दिए फिर भी मेरी साइट रैंक क्यों नहीं हो रही है। रेलिवेंसी मैटर्स, क्वालिटी ऑफ बैकलिंक्स मैटर, नो मैटर क्वांटिटी। सो हमेशा ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट करो जहां पे ऑलरेडी लेस बैकलिंक हो, लेकिन जब आपने ऐसे रेलिवेंट ब्लॉग से कभी बैकलिंक लाके उस पर्टिकुलर पोस्ट को दे दी तो आपका पोस्ट इजीली रैंक करता है। सो बैकलिंक इज अगेन अ रैंकिंग सिग्नल, नो वन कैन डिनाई दिस, यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, नो वन कैन डिनाई दिस। लाइक बैकलिंक इज इटसेल्फ अ बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रैंकिंग सिग्नल जो लोगों के सामने पब्लिक है। तो ये हो गया रेलिवेंसी ऑफ बैकलिंक विच इज अगेन इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ गाइस द फोर्थ नंबर विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट विच आई कॉल द वेबसाइट लोडिंग स्पीड। बहुत सारे लोग होते हैं और आपको अगर वेबसाइट की लोडिंग स्पीड गाइस फाइंड आउट करना है, सिंपली यू हैव टू गो टू गूगल, आपकी वेबसाइट को जीटी मैट्रिक्स में चेक कीजिए और आपकी वेबसाइट को गूगल पेज स्पीड चेकर के अंदर जाकर के चेक कीजिए। अगर आप इन दोनों साइट पे जाकर के चेक करेंगे, अपने डोमेन को डालेंगे, अगर आपकी साइट एवरेज से थोड़ा लिटिल बिट अप है तो आपको ज्यादा इस पे काम करने की जरूरत नहीं है। मोर देन 60 और 70% और आपका एवरेज लोडिंग अगर जीटी मैट्रिक्स के अंदर 2 से 3 से 4 सेकंड के बीच में बताता है तो आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बिकॉज जैसे जैसे हम आजकल सीएसएस यूज करने लगे इसकी वजह से साइट का लोडिंग स्पीड थोड़ा हैवी होता जाता है। सो मेक श्योर कीजिएगा आपकी साइट की लोडिंग स्पीड ज्यादा होती है। अब आप पूछेंगे क्या गूगल इसको डायरेक्टली इंपैक्ट करता है? नहीं, दिस इज नेवर बीन अ पार्ट ऑफ अ गूगल सर्च इंजन रैंकिंग क्राइटेरिया। लेकिन हाँ, इसकी वजह से जो नेगेटिव इंपैक्ट आता है कैसे, मान लीजिए कि मेरी वेबसाइट 10 सेकंड में 15 सेकंड में ओपन हो रही है, तो ये यूजर है जिसने मेरे लिंक को क्लिक किया, वो लिंक को क्लिक करने के बाद उस पेज तक पहुंचता ही नहीं और वो बाउंस करके चला जाता है, और जब बाउंस करके चला गया तो ये नेगेटिव इंपैक्ट लेके आता है। तो ये इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है। तभी मैं बोलता हूं अगर आपका ब्लॉग ब्लॉगर में है, ब्लॉगर के अंदर है, तो आपको कहीं से कहीं पे किसी तरीके से वेबसाइट लोडिंग स्पीड को लेकर के टेंशन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपनी इमेजेस को कंप्रेस करते रहिए और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके थीम को कस्टमाइज कर लीजिए। दैट्स द ओनली टू थिंग यू हैव टू डू इफ योर वेबसाइट इज इन द ब्लॉगर। लेकिन अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस में है गाइस, तो उस केस के अंदर होस्टिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और उसको लेकर के मैं चिल्ला चिल्ला के बोल चुका बहुत सारे लोगों को। इफ यू आर टोटली बिगिनर हैविंग अ लिमिटेड बजट, गो विथ होस्टिंगर। ऑलरेडी मैंने प्रोमो कोड अवेलेबल करवाया, ये प्रोमो कोड आप यूज कीजिए, यू विल गेट enough efficient hosting features जो एक बिगिनर को चाहिए। लिटिल बिट हायर मनी है तो A2 होस्टिंग के साथ में चले जाइए। तो ये आप होस्टिंग पे अलग से
हमेशा फोकस कीजिएगा अगर आपकी वेबसाइट अगर वर्डप्रेस के अंदर है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और गाइस द फिफ्थ वन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रैंकिंग सिग्नल गाइस, और वो है आपकी वेबसाइट पे आने वाला ड्वेल टाइम और आपकी वेबसाइट की बाउंस रेट। अब ये होता क्या है, इमेजिन करो कि गाइस यहां पे ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है, इस पर्टिकुलर पोस्ट को जैसे किसी ने सर्च किया तो गूगल ने क्या किया, यहाँ पे टॉप 10 पेजेस रैंक कर दिए। अब यहाँ पे टॉप 10 पेजेस रैंक कर दिए, कल को जाकर के मैंने इस WP बिगिनर वाले पोस्ट को क्लिक किया और मैं तुरंत बैक पे चला गया, तो गाइस दिस इज नोन एज अ बाउंस रेट। मतलब क्या कि यहां पर बहुत सारे लोगों ने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद उसकी वेबसाइट पे गया, अभी उसकी वेबसाइट पे कितने टाइम तक यूजर टिका हुआ है, दैट इज काउंट एज अ ड्वेल टाइम। मतलब कि कितनी देर तक उस यूजर उस पर्टिकुलर साइट पे रुका, जो कि गूगल मॉनिटर करता है, गूगल क्राउलर मॉनिटर करता है। और मान लीजिए कि अगर कोई बंदा है जिसने यहां पे जाने के बाद सीधा बैक बटन दबा दिया या फिर कैंसिल कर दिया, तो गूगल को समझ में आता है, स्पेशली बैक बटन, नॉट अबाउट कैंसिल, स्पेशली जब यहां पे आने के बाद यूजर बैक बटन दबा करके वापस सर्च इंजन SCRP पेजेस पे चला जाता है गाइस, तो ये नेगेटिव इंपैक्ट लेकर के आता है। तो आपकी वेबसाइट का ड्वेल टाइम ज्यादा होना चाहिए, और आपकी वेबसाइट पे जो जो भी क्लिक्स आते हैं इन सबको मॉनिटर करता है। ये चीज यूजर इंटरेक्शन पर डिपेंड करते हो, जैसे कि मैंने पहले बताया था, वेबसाइट की लोडिंग स्पीड भी इसी की वजह से आपकी वेबसाइट इंपैक्ट होती है। मान लीजिए कि किसी ने क्लिक तो कर दिया, क्लिक करने के बाद आपकी साइट खुल ही नहीं रही है, तो बैक मारेगा, जब बैक मारेगा दैट इज अगेन गिव एन इंपैक्ट टू योर सर्च इंजन रैंकिंग। और यही एक मसला हो जाता है जिसकी वजह से आपकी साइट की रैंकिंग डाउन होती जाती है। सो गाइस मेक श्योर कीजिएगा आपकी साइट का ड्वेल टाइम हायर हो, एटलीस्ट 2 मिनट्स तो होना ही चाहिए, कोई भी बंदा उस साइट पे जाए। और ये सबसे ज्यादा फैक्टर करता है आपकी साइट के डिजाइनिंग पे। और अगर इसके लिए आपको नहीं पता तो आई बटन में वीडियो कैसे बाउंस रेट को कम किया जाए, वो एक डायरेक्ट रैंकिंग सिग्नल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली आपकी साइट को डेफिनेटली इंपैक्ट करेगा। सो मेक श्योर गाइस आप इस बाउंस रेट के फैक्टर का भी फोकस कीजिए और ड्वेल टाइम इंक्रीज करने के ट्राई कीजिए। तो ये 5 फैक्टर आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला आपका कीवर्ड इंटेंट, हमेशा नॉट अ लो डिफिकल्टी फाइंड आउट कीजिए, लेकिन एक्चुअल कीवर्ड की क्वेरिटी। मैंने अभी लॉन्ग टेल कीवर्ड के बारे में आई बटन में वीडियो है जहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था। दूसरा आपको बैकलिंक पे फोकस करना है, विच इज अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तीसरा वेबसाइट की लोडिंग स्पीड पे आपको फोकस करना है। चौथा रैंक ब्रेन एल्गोरिथम पे आपको फोकस करना है। और पांचवा जो कि मैंने सबसे इंपॉर्टेंट आपको बताया गाइस, वो है आपकी वेबसाइट पे ड्वेल टाइम को इंक्रीज करना है और बाउंस रेट को रिड्यूस करना है। अगर इन सारे फैक्टर्स पे काम करते हैं और कंटेंट की क्वालिटी जेन्युइन होती है गाइस, तो ऑटोमेटिकली आपकी साइट रैंक करती है। और हमेशा बैकलिंक क्वालिटी साइट से लीजिए, अदरवाइज ऐसे कीवर्ड फाइंड आउट कीजिए जहां पे बैकलिंक की जरूरत नहीं है, लेकिन कीवर्ड का इंटेंट परफेक्ट होगा, तो आपकी साइट रैंक कर जाएगी। आई होप गाइस कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसमें मैंने ट्राई किया आपकी बहुत सारी क्वेरीज, छोटी से छोटी, जो गूगल के रैंकिंग सिग्नल को लेकर के मैं ध्यान रखता हूं, जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और जो बोनस की बात कर रहा था गाइस, यहां पर एक वर्डप्रेस का ब्लॉगिंग का कोर्स है, इंग्लिश लैंग्वेज में है, मैंने स्पेशली इंग्लिश ऑडियंस के लिए बनाया था। तो अगर आप में से कोई है जो मुझे बार बार मैसेजेस कर रहे हैं, यहां पर एवरीथिंग मैंने एक्सप्लेन किया है, बैकलिंक, एसईओ, गूगल, वेबसाइट, कंटेंट, क्या क्या सारी चीजें हैं। तो इसके लिए जिस जिस लोगों ने मेरी एफिलिएट लिंक के थ्रू कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया, चाहे वो थीम और होस्टिंग हो, फटाफट से मुझे bloggingoshelp@gmail.com पे ईमेल कीजिएगा। तो along with a screenshot of purchasing of any hosting product or something like theme, तो मैं आपको एक कोर्स फ्री में दे दूंगा। और अगर किसी ने भी परचेस नहीं किया, अगर वो ऐसे ही परचेस करना चाहता है, तो ऑटोमेटिकली कोर्स के सेक्शन से भी बाय कर सकता है। सो आई होप गाइस कि ये चीजें आपको पसंद आई होगी, और यहाँ पे मैंने ट्राई किया बहुत ही सारी इंफॉर्मेशन आपको देने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।